वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस सेशन में हमें बहुत सी अहम बातें करनी है, लेकिन जिस बात से हम शुरुआत करेंगे वो बच्चे हैं। बच्चे रोज़मर्रा का आपका एक ही ड्रिल के सुबह उठना है और उनको नाश्ता देना है और उन्होंने कहना है कि हमसे नहीं खाया जा रहा। कुछ मदर्स जो हैं वो दूध देती हैं, कुछ वेरीड हमारे पास ना सोचे हैं और वेरीड लोगों के तरीक़ाकार हैं जो एक एक करके मैं शामिल भी करूँगी कि क्या करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि माएँ भी बहुत ज़्यादा बेजा इसरार भी कर देती हैं और बहुत बेजा किस्म के मेन्यू और चीज़ें भी तैयार कर देती हैं बच्चों के लिए जो वो नहीं खा पाते। लेकिन नाश्ता कितना ज़रूरी है स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले आपके बच्चों के लिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ से हम बात की शुरुआत करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेटर ऑन हम वेट लॉस पे भी बात करेंगे। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारी फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। बिल्कुल फिट-फाट। बिल्कुल फिट-फाट। और हमें जॉइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। स्काइप पे समन इश्तियाक ने, अनदर न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो दोनों से आपसे मेरा ये सवाल है, डॉक्टर आयशा आपसे शुरू करते हैं कि यही बात, नाश्ता कितना ज़रूरी है? हमारे पास मेरे ख़्याल में मोर देन हाफ ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन नाश्ता नहीं करती है। हाँ, प्रॉब्लम यही रहता है हाँ, और माँ को भी यही फेस करना पड़ता है। बल्कि मैं आज सुबह यहाँ प्रोग्राम पे आने से पहले घर में यही फेस करते हुए आई हूँ हुँ, बेटी के साथ। लेकिन मसला ये है कि जब हम सुबह अगर कभी गाड़ी कोई ड्राइव कर रहा हो या उसने देखा हो अपने हस्बैंड या ड्राइवर जी। को ड्राइव करते हुए, तो गाड़ी को हम पहले वार्म अप करते हाँ, हैं थोड़ा सा और उसके यस, बाद फर्स्ट गियर लगाते हैं। बिल्कुल सही, तो नाश्ता यही रोल प्ले करता है, ठीक यानी है। कि आपने अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं किया, आपने उसका फर्स्ट गियर लगाया ही नहीं और उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को रनिंग पे डाल दिया, आप स्कूल चले गए, आपने अपना ये सोचा हुँ, कि आपका बच्चा वहाँ पे बहुत अच्छे से कोई पोजीशन लाने वाला है, एक हुँ, ग्रेड्स लाने हुँ, वाला है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हुँ, स्पेशली हुँ। वो पेरेंट्स जो कि प्राइवेट स्कूल्स में भी फीस दे रहे होते हैं, तो उनकी तो और ज़्यादा हो जाती है, कितना पैसा, साडा तो इतना पैसा लग रहा है। हाँ, तो वो वाली बात है कि आप पहले बच्चे को वार्म अप करें, पहले आप अपना फर्स्ट गियर लगाएं और उसके हुँ, बाद अब ये किस तरीके से होगा, अब ये माँ के हाथ का सारा टैक्ट है हुँ, कि वो करे। हुँ, और इस पे अब हमने डिटेल में बात करनी है, मगर इसकी बेहद इम्पोर्टेंस है, बच्चे हुँ। की परफॉर्मेंस, बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है स्कूल में और बच्चा किस तरीके से चीज़ों को लेके चलता है, वो सारा इस चीज़ पे ठीक है। डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर समन, एक तो ये हमें बताइएगा कि क्या चीज़ें आप कहती हैं कि सुबह नाश्ते में बच्चे को खाकर जानी चाहिए? और साथ-साथ एक और चीज़ है जो मुझे फ़ील होता है कि हम अपने बच्चों को ना बिल्कुल ऐन वक़्त पे जगाते हैं। जैसे आधे घंटे में उठ जाना है, आपने गाड़ी में बैठना है, तो ऐन वक़्त पे जगाते हैं, ऐन वक़्त पे सब जल्दी, 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 उसमें उनको वो टाइम ही नहीं मिलता कि वो थोड़ी-सी आपकी बात सुन सकें या आप उनको नाश्ते के लिए आमादा कर सकें। हम्म। ये भी है 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले और फिर जल्दी, फिर भाग-दौड़। तो बिल्कुल। थोड़ा-सा ये डिसिप्लिन भी बता दीजिए और खाएँ क्या सुबह में, ये भी बताइए? अच्छा, दूसरा जैसे डॉक्टर आयशा ने बताया कि जो हमारा ब्रेकफ़ास्ट है ना, वो हमारा इम्पोर्टेंट मील है पूरे दिन हुँ, का। क्योंकि सही। हम पूरा दिन हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी और स्टडीज़ और ये सब कुछ चल रहा होता है। तो जब तक हमने नाश्ता ही नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एशियन पॉपुलेशन में है कि हम नाश्ता तो करते ही नहीं हैं, स्किप करते हुँ, हैं और जो डिनर है, जिसको सबसे लाइट मील करना चाहिए, वो हम सबसे ज़्यादा और सबसे हेवी करते हैं। सही। तो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन तो यहाँ पे आ जाती है। फिर बात आती है कि अब ब्रेकफ़ास्ट हेल्दी होना उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो ब्रेकफ़ास्ट जो है वो एक हेल्दी आपके पास हो। हुँ, तो हमारे पास बेसिकली 5 मेन ग्रुप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले सीरियल्स का ग्रुप आता है जिसमें आपका अनाज आता है, जिसमें हुँ, आपके सैंडविच या फिर आपकी रोटी आ सकती है, आपके बच्चों के देसी घी का पराठा आ सकता है बच्चों के लिए। हुँ, उसके बाद मीट पोर्शन, एक अंडा जो है वो मुकम्मल ग़िज़ा है। एक हुँ, अंडा जो है वो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, उसमें आयरन भी है, उसमें प्रोटीन भी है, सही। वो आपके लिए एक साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कोई एक फ्रूट का पोर्शन आप दे दें। वेजिटेबल्स आप ऑमलेट में डाल के बच्चों को दे सकते हैं। हुँ, साथ आपने एक डेयरी का प्रोडक्ट जो है वो ज़रूर देना है। अब डिपेंड करता है मदर्स पे कि वो शेक की फॉर्म में दें या वो दूध की फॉर्म में दें। समटाइम्स बच्चे हुँ, ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमसे खाली पेट एम्प्टी स्टमक दूध नहीं पिया जाता। हमें नोज़िया होता है, हमें वॉमिटिंग होती है, तो आप उन्हें किसी न किसी तरह या योगर्ट की फॉर्म में दे दें, डेयरी हुँ, प्रोडक्ट या शेक की फॉर्म में दे दें। ऑप्शंस है ना, वेरी करते हैं, ठीक। अल्टरनेटिव डेज़ में आप अल्टरनेट करके ब्रेकफास्ट ऑप्शंस दे सकते हैं।
साथ नट्स का पोर्शन आता है जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम्म। तो नट्स का एक पोर्शन 7 से 8 बादाम ये वाली चीजें जो हैं वो आप उनके ऐड जरूर लेकिन करें। ये बड़ा जो मुश्किल काम है, ये ब्रेकफास्ट सारे पोर्शंस जो बच्चों को सुबह में खिलाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, एक दूध का ग्लास वो पी सकते हैं, शायद जाते हुए कुछ नट्स खा लें, या फिर अगर आपने किसी दिन पराठा दे दिया तो वो खा सकते हैं, अगर किसी कोई बच्चा खा ले, या कोई ब्रेड स्लाइस खाएगा तो बाकी चीज़ें नहीं खाएगा। लेकिन ये है कि ये इसमें कोशिश की जा सकती है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है ये बिल्कुल। सुबह में। हाँ जी। सो डॉक्टर लेकिन आयुष ब्रेकफास्ट जी, जो है ना जी। वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका जो अच्छा। ब्रेकफास्ट है दैट शुड बी हेल्दी एंड दैट शुड बी सो अट्रैक्टिव कि बच्चों का दिल करे कि वो खाएं, उसको खाएँ, कंज्यूम करें। हाँ, मज़े का हो, उनको मज़े का लगे। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक और बात बताएँ, मैंने देखा है मदर्स को हेल्दी फूड के चक्कर में ना सुबह नाश्ते में भी सेब दे रही हैं, कार्ब्स वग़ैरह जैसे नहीं दे रही हैं, पराठे नहीं दे रही हैं या वो चीज़ें नहीं दे रही हैं, वो उस वक़्त भी सेब दे रही हैं, और लंच में भी जो है वो गाजरें डाल के और खीरे डाल के और ये सारी चीज़ें, हेल्दी फूड, हेल्दी फूड। एक मेरी दोस्त है, बल्कि उसने बताया कि उसके स्कूल में जब बच्चे आते हैं, एक बच्चे को रोज़ उसकी वालदा सूप दे देती हैं। और वो सूप। सूप, और वो इतना परेशान होता है, इतना रोता है। तो ये जो हेल्दी फूड के चक्कर में ये वाली चीज़ें देते हैं, जो बिल्कुल मेरे ख्याल में अगर मुझे भी कोई दे दे कि ये ऑफिस में खा लेना, तो मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। तो ये रोटी या उस जैसे बन्स हैं, बर्गर्स घर में बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ये कितनी हेल्पफुल होती हैं बच्चे के लिए लंच में भी, जो वो साथ लेकर जाता है, या अगर सुबह में भी कुछ इस तरह की चीज़ खा लेता है, इससे ब्रेन एक्टिविटी क्या स्लो होती है, तेज़ होती है? देखिए, कुछ ना कुछ खाना तो ऑब्वियसली हेल्प करता हाँ। है, और दूसरी बात यह है कि बच्चों को वैरायटी भी चाहिए होती है, लेकिन स्कूल के अंदर डेफिनेटली सूप को पीना, हाँ। उसको मैनेज करना, फिर वो गिरेगा और और सारी पसंद चीज़ें, भी नहीं है इवन उसका नूडल्स कोई। भी मैंने देखा हाँ। है कि बच्चों को वो मैनेज करना खाना, तो स्कूल के लिए आप कुछ ड्राई चीज़ दें। अगर आप कोई कबाब या नगेट्स के फॉर्म में देते हैं जो ईजिली खाना, उसको मैनेज करना बच्चों के लिए ईजी हो। ये जो आप बात बता रही हैं ना कि सूप देती हैं या वो, तो वो हमारे पास वो वाले बच्चे जिनके इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, जिनको वेट लॉस पे जाना होता है, और जो बिल्कुल बच्चे जंक फूड वाली डाइट पे होते हैं, तो उन मदर्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ अरसे के लिए 12 वीक्स के लिए उनको इस पैटर्न पे डालें। वो भी लेकिन घर में कर सकती है ना, जब घर पे। बच्चा स्कूल में मौजूद घर है, पे। सबका टिफिन खुल रहा है और उसमें से मजे मजे के खाने निकल रहे हैं, हाँ। तो बच्चे को भी और एक कोई फिलिंग चीज तो चाहिए। फिलिंग एक चीज दफा मुझे चाहिए। एक टीचर ने भी कहा कि इतना टाइम बच्चे स्कूल में होते हैं तो कुछ फिलिंग होना चाहिए उन लोगों के लिए। एग्जैक्टली हाँ। तो उसमें कुछ फिलिंग हो और ऐसा हो कि जो एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं। कल भी मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी, तो वो आजकल बहुत टैन हो रही है, तो आई वाज आस्किंग हर कि इतना क्यों तुम टैन हो रही हो, मतलब अच्छा नॉर्मल उसका कॉम्प्लेक्शन है। तो शी वाज सेइंग कि इतना लंबा ग्राउंड में हमें 2 या जी। 3 दफ़ा चलना पड़ता है, फिर कैंटीन जाना होता है, फिर आना होता है, ये वो, तो इतनी इनकी वॉक हो जाती है, तो वो सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। उसमें अगर वो इनटेक नहीं करेंगे इतनी सारी चीज़ों का, तो वो बिल्कुल थक जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। सो इसके लिए जरूरी है कि बेहतर ऑप्शन हो। डॉक्टर समन, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं? बिल्कुल। और जो लंच है उनका वो भी होममेड हो, घर का हो। हाँ। ये ना करें कि उनको जंक फूड की तरफ या जो रेडी टू ईट चीजें हैं वो हम लंच बॉक्सेस में अक्सर पैक करके भिजवा देते हैं। तो बच्चे अल्टीमेटली फिर क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ, जो ओबेसिटी है या दूसरी चीजें, उनकी तरफ चले जाते हैं। तो इसका ख्याल और थोड़ा सा उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा है कि कार्ब से ब्रेन एक्टिविटी अच्छी होती है। आपको मतलब अगर कहते हैं कि एग्ज़ाम देने भी आपके बच्चे जा रहे हैं, तो सुबह में उनको कोई ठोस चीज़ खिला के भेजें ताकि ब्रेन अच्छा काम करे। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेन को एनर्जी देते हैं, और जो आपका नाश्ता होना चाहिए वो हमेशा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मिक्सचर कॉम्बिनेशन में होना होना चाहिए। चाहिए। एक ये फॉर्मूला हमेशा जहन में रखना है। तो प्रोटीन हमें मिलेगा अंडे से और दूध से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें मिल सकता है रोटी से, डबल रोटी से, चावल हम सुबह दे नहीं सकते, इन चीज़ों से हमें मिलेगा, चीनी से। सही। तो अगर हम डबल रोटी और अंडा देते हैं, अगर हम बॉयल अंडा और दूध देते हैं, अगर हम अंडा देते हैं और साथ में हम डबल रोटी दे देते हैं, साथ में हमने उसके ऊपर पीनट बटर लगा दिया, कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन बच्चा एक चीज पे नहीं मानेगा। आप उसकी पसंदीदा, जैसे आजकल जी। क्रीम निकली हुई है, एक बहुत क्रीम मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, फ्लेवर्ड क्रीम, तो वो बच्चे टोस्ट पे लगा के, अच्छा स्कूल वाले ही बच्चे जो आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो आपको वहाँ उनको से खुद भी ही आइडियाज आइडियाज मिलते मिलते हैं, हैं। वो टोस्ट पे लगा कर देते हैं। मैं उसके लिए 2 या 3 ले आई कि चलो महीना गुजरेगा।
शी टुक इट फॉर अ वीक और उसके बाद अब उसको था कि मेरा दिल भर गया, तो बच्चे का दिल भर जाता है। आप ये मत सोचें कि वो डबल रोटी और अंडा जो हाँ, है पूरी रोजाना खा जिंदगी लेगा, खा के जी। चला जाएगा, वो कोई बड़ा अडल्ट नहीं है। तो आप कॉम्बिनेशंस रखें, एक दिन आप उसको सीरियल बना दें, उसमें फ्रूट्स डाल दें, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, क्या हमें ब्रेक लेना है इस वक्त? अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, डॉक्टर समन, बच्चों में वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का जो रुझान है या गुड टाइम है, वो किस वक्त होना चाहिए? मतलब किस वक्त पेरेंट्स उनको फिर ये चीज़ें दें? अच्छा, सर बेसिकली तो ये होता है कि हम पूरे दिन में कहते हैं कि आप हम्म, उनमें ऐड करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लेकिन पोस्ट डिनर जो है वो फ्रूट्स हम इतना अलाउ नहीं करते कि वो ठीक, फिर उनका ग्लूकोज लेवल, क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है बच्चों की, ठीक। उन्होंने फिर वो सोशल वो होना होते हैं, उनके पास होते हैं कि हम्म, बस मोबाइल ले लिया, बैठ गए और फिर सो गए। तो हम्म, पोस्ट डिनर हम फ्रूट्स अलाउ नहीं करते, बट आप पूरा दिन उनको फ्रूट का पोर्शन दे सकते हैं। 3 to 4 जो होते हैं वो रिकमेंडेड होते हैं, उनके डेली जो आपकी होती है अमाउंट, वो 3 to जी, 4 पर डे आप फ्रूट्स दे सकते हैं। इसी तरह लाइकवाइज आप वेजिटेबल्स भी उनमें ऐड कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है मदर्स पे कि वेजिटेबल वो उनको, बच्चे जो है बहुत चूजी होते हैं, वो सैलेड के फॉर्म में नहीं खाते, तो आप हम्म, वेजिटेबल सैलेड की फॉर्म की बजाय आप उन्हें किसी तरह ग्रेवी में डाल दें, उनके सैंडविचेस में डाल दें, उनके हम्म, कबाब में डाल दें, उनके ऑमलेट में डाल दें, कि किसी तरह बच्चे वो कंज्यूम कर लें। खा लें, जी। बिल्कुल सही। और बहुत से ऐसे शेक्स, अब तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं यूट्यूब पर भी, आप देख सकते हैं, जो बहुत फिलिंग होते हैं। जैसे बनानाज आजकल हैं, बनाना बिल्कुल। शेक में चिया सीड्स भी डाल देते हैं, और भी इस तरह, जिस तरह आपने पीनट बटर का जिक्र किया, वो भी डाल देते हैं। 2-3 और चीज़ें भी होती हैं, डेट्स वगैरह, खजूरें भी डाल देते हैं। तो वो एक बहुत भारी भरकम सा शेक बनता है और मज़े का भी होता है। अगर बच्चे पी लें तो वो बहुत फिलिंग होता है, मुझे लगता है। तो ऐसे बहुत से आइडियाज़ यूट्यूब पे और वैसे भी अवेलेबल हैं, आप उसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम वेट लॉस की बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी एंटरटेन करेंगे। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद हैं, डॉक्टर समन मौजूद हैं, और अब हम बात करेंगे वेट लॉस की। वही आज के दौर में, अच्छा, मुझे खुद भी ये होता है कि जब भी कभी मैंने बच्चों में वेट मेरा गेन हुआ, फिर मैंने लूज़ किया, जो मैंने अल्टीमेट लूज़ किया, अक्सर या तो पोर्शन कंट्रोल से लूज़ किया या फिर प्रोटीन डाइट भी किया, जो सच्ची बात है। और जल्दी के चक्कर में कि जल्दी हो जाए, प्रोटीन डाइट है वो। आजकल प्रोटीन डाइट और ये कीटो डाइट और इस सब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है, बिकॉज इट गिव्स यू इमीडिएट रिजल्ट्स। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप भी और डॉक्टर समन भी, आपसे शुरू करते हैं कि क्या रोटी चावल आप अपनी डाइट में रखते हुए वेट लॉस कर सकते हैं? रोटी चावल को डाइट में रखते हुए वेट लॉस किया जा सकता है हम्म, पोषण कंट्रोल के साथ। यानी कि अगर आप पूरी फैमिली कोई एक खातून खाना लेके चल रही है, वो सेपरेटली अपने लिए तो नहीं बना सकती, लेकिन साथ में टेबल लगती है, दस्तरखान बिछता है और सब हाँ, लोग साथ में बैठ के खा रहे बिल्कुल, होते हैं, तो वो रोटी एक टाइम पे लेती है और एक टाइम पे अगर वो चावल लेती है, तो वो अपना पोर्शन जो है वो छोटा कर ले, तो उसके सही, साथ वो इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, चावल का और रोटी का जब इंटेक हो तो उसके साथ सब्जियों का, दालों का, इन चीज़ों का जो आपको फाइबर बहुत ज़्यादा दें, इनका इंटेक किया जाए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रोटी और चावल के साथ पानी का इस्तेमाल पहले वो ज़रूर करना चाहिए, ना उनके साथ करें ना उनके बाद करें, पहले अच्छा, करें, पहले कर वो लें, ठीक बहुत है, इम्पॉर्टेंट है। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जी, बात है वो ये है कि रोटी चावल का अगर इंटेक कोई औरत रखना चाहती है, जो उसकी ख्वाहिश है, तो लाजमन उसको 1 घंटा निकाल के वर्जिश करनी है। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट कि उसमें उसने पोर्शन अपना छोटा करना है, रोटी चावल इस्तेमाल करने रोटी से का साइज पहले। छोटा कर दें या आधी रोटी कर दें, हाँ, अगर बनती सारी बड़ी रोटियां हैं तो हाँ, आधी रोटी कर तो दें। पानी का इस्तेमाल हाँ, करना है, पोर्शन छोटा करना है, साथ में दालों का और सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और चौथे नंबर पे मैंने ये बताया कि 1 घंटा निकाल के वर्जिश करनी है। अच्छा, जब ये 4 हाँ, पॉइंट्स हैं, इस 4 के साथ आप रोटी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 प्रोटीन पॉइंट्स डाइट में हैं। या कीटो डाइट में ना 1 महीने में यूं वजन कम हो जाता है, और जबकि आप ये वाला जो पोर्शन कंट्रोल कह रही हैं, इसमें आपको विजिबल रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते इसमें हैं। 12 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, मेरा जो पूरा इसका ट्रीटमेंट होता है वो वो 12 से चार 16 चार महीने हफ्ते का यानी होता है। हाँ, 12 चार हफ्ते महीने इज हाँ, 3 मंथ्स। हाँ, इसमें तो आते हैं आपको 12 हफ्ते, क्योंकि आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। कीटो डाइट वगैरह में अगर आप पैकेज कराते हैं, वो आपसे 50-50 हज़ार लेंगे और इतनी इतनी डब्बियों में इतने हाँ, इतने कबाब और आई सब नो, भेजेंगे, ठीक है।
तो वो अगर आप वैसे आपके अंदर इतना स्टेमिना है, वैसे मैं कहती हूँ आपके 50,000 वैसे ही निकल जाएं, दहशत से ही आपका वजन कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने द मोमेंट वो कीटो डाइट छोड़ी, बिलफर्ज आपने 1 महीने में 7 kgs रिड्यूस किए फॉर व्हाटएवर रीजन यू वर डूइंग दैट, तो वो आपका 7 जो था वो 10 करके वापस आता है ना, तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। और प्लस ये है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, वो जो भी आपका खाना बनता है वो इतने ज़्यादा चर्बी, इतने ज़्यादा फैट्स पे बनता है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कीटो डाइट किया उसके बाद उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं, इतना लोग तो ज़्यादा कहते हैं फैट उसमें जी इंटेक कोलेस्ट्रॉल लेवल और न जाने कौन कौन सी बीमारियां और चीजें कम हो जाती हैं, नहीं बढ़ती हैं। बढ़ती हैं। हाँ, वेट लॉस होता है मगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो कि और ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है। इतना फैट और इतनी चर्बी आपने इस्तेमाल की जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स हो जाते हैं लोगों को। अच्छा डॉक्टर समन, आप भी इसमें बताइए कि आपकी क्या राय है, और अगर आप हमें छोटा सा कोई डाइट प्लान बता सके, मतलब ड्यूरिंग द डे, क्योंकि खातून खाना है, बच्चे भी देखने हैं, बाकी चीज़ें भी करनी है, या अगर चलें कोई लड़कियां हैं पढ़ाई भी कर रही हैं, उनके भी बहुत बिजी स्केड्यूल होते हैं और घर में खाना एक ही तरह का बन रहा होता है, तो किस तरह का बेस्ट ऑप्शन है या बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर योर सेल्फ जो आप कर सकते हैं और 3 से 4 महीने में आपका विजिबल रिजल्ट आ सकता है? हाँ जी, उसमें सबसे अच्छा हेल्दी जो वे है वो ये है इन खवातीन के लिए, क्योंकि बहुत बिज़ी स्केड्यूल होता है, आप अपने जी। लिए डिफरेंट खाने पकवान नहीं बनवा सकते। तो उसमें सबसे जो ये है कि आपने जैसे बात की कि कीटो डाइट और ये सब कुछ, ये आप कर तो लेते हैं, ये आपका आप इंस्टेंट आपका वेट लॉस कर देगा, बट अल्टीमेटली ये आपको जो है लाइफ टाइम के लिए बहुत क्रॉनिक डिजीज़ेज़ की तरफ ले जाएगा। जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, आपका पीसीओएस है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि कीटो में आप 80% तो फैट अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। तो वो कितना अल्टीमेटली कितनी प्रॉब्लम कॉज करेगा आपकी जी। हेल्थ पे, सेहत पे। तो सबसे हेल्दी वे ये है कि आप सब कुछ खाएं, बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, आप पोर्शन कंट्रोल में खाएं, कि आप सारे पोर्शंस लें, बट उनकी क्वांटिटी को आप कंट्रोल कर लें। ठीक है। तो जैसे कि अगर पूरे दिन में मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या खाना चाहिए, सुबह में, दोपहर में, रात में, कि आपको वो फिलिंग इफेक्ट भी रहे और आपका वेट लॉस भी हो सके? अच्छा, उसमें तो नुस्रत सबसे पहले ये है कि आपने अपने टाइमिंग्स को फिक्स कर लेना है। हम्म। जो डिनर है दैट शुड बी अराउंड 7 टू 8। हम्म। 8 बजे के बाद आपने अपनी बॉडी में कुछ जाने नहीं देना। हम्म। एक तो ये चीज़ होगी कि आपने अपने टाइमिंग्स फिक्स कर लिए, उसके बाद आपने अपनी डाइट में आप सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज़ कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ले लें। अगर आप स्लाइस नहीं खाते, कुछ लोगों के घरों में रोटी का ही होता है कि रुझान है कि रोटी ही खानी है, तो आप उसका पोर्शन कम कर दें, और रोटी में भी वो आपका जो ग्रेन है वो गंदम हो या फिर जो मल्टीग्रेन के आजकल आए हुए आटे वो हो। ये व्हीट प्रोडक्ट जो है, मैदा, ये आपको वेट गेन की तरफ लेकर जाता है। इनसे सही। अवॉइड करें। और लंच में जो है वो सैलेड कंज्यूम कर सकते हैं, साथ कोई प्रोटीन का पोर्शन ले लें, टिक्का ले लें, स्टेक ले लें। अदरवाइज़ घर का ही जो खाना बना हुआ है सालन, वो आप ले सकते हैं, लेकिन आप उसको ब्राउन ब्रेड के साथ ले लें, या फिर रोटी जो स्मॉल पोर्शन है आपकी रोटी का, आप वो ठीक। कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ आप रात में जो डिनर है, उसमें भी आप कोशिश करें कि आपका जो डिनर है वो बड़ा लाइट सा हो, उसमें आप सूप कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर उसमें आप ब्राउन ब्रेड का सैंडविच ले सकते हैं। ये चीज़ें आप इस तरह कर सकते हैं। जो राइस हैं, अक्सर लोग मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो कहते हैं कि चावल से हम हाथ नहीं रोक सकते, चावल से हाथ रोकना सबसे मुश्किल चीज़ है। तो जो पोर्शन है उसमें भी ये होता है कि आप उसमें पोर्शन में ले लें, 8 टू 10 टेबलस्पून हम अलाउ करते हैं पर डे, पर मील आप वो ले सकते हैं, जो कि हार्डली क्वार्टर प्लेट बनती है। सही। उसके साथ आप अपनी ग्रेवी का पोर्शन रखें, सैलेड का पोर्शन ज़्यादा रखें। इस तरह आपकी एपेटाइट भी फुलफिल हो जाएगी, और आपको जो है तमाम जो आपके फूड पोर्शंस हैं, फूड ग्रुप्स हैं, वो भी सब मिल जाएँगे। वो भी सब मिल जाएंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर आयशा, आप भी इसमें बता दीजिएगा कि क्योंकि आपने खुद भी बड़ी सारी डाइट्स की हैं और हमेशा वेट लॉस किया है, मैंने देखा है इनको, जब अगर वेट गेन हुआ है तो वो खुद भी लूज़ किया है, कितने अरसे में कैसा वेट लॉस हो सकता है, थोड़ा सा हमें मशवरा दे दीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर आयशा और डॉक्टर समन मौजूद हैं, एंड हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग नुसरत जी गुड मॉर्निंग याहिया साहब, आज तो गुड मॉर्निंग हुई है, हैं? नहीं, आज वो असल में मैं अचानक मैंने आपसे बात शुरू कर दी ना, प्रोग्राम की शुरू हुआ, तो असल में पहले तो आपकी किस्त को बहुत सलाम हो। और देखिए, बात ये है कि वेट लॉस का तो आजकल जाहिर बात है लोग बहुत बहुत
कोशिश करते हैं वेट लॉस करने की, लेकिन मेरे ख्याल में जो चीजें वो करनी चाहिए हम करते हैं नहीं। अब रोटी और चावल की बात हुई तो ये तो नुसरत हमारी बेसिक ग़िज़ा में शामिल है। हम शादी ब्याह में भी जाते हैं तो चावल या बिरयानी खाते हैं, सब खाते हैं। एक तो मेरा सवाल ये कि चावल खाते हुए हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं कि चावल भी खाएं, रोटी भी खाएं और हमारा वेट बराबर है, कितना हमें कितना यूज करना चाहिए इसको। एक तो ये, दूसरी बात ये कि देखिए हमारे यहाँ जो जो एक तरीकेकार हो गया ना, बहुत सारे लोग आके जो बताते हैं कि ये कर लें तो इस तरह वेट लॉस हो जाएगा, और पत्नी ऐसी चाय निकाल देते हैं, ऐसी चीजें निकाल देते हैं जिसका कोई बेसिकली असर नहीं होता। और फिर बहुत सारी आंटियां बाजियां आती हैं, वो टीवी पे अजीब अजीब हर्बल बताती हैं जिसका कोई मतलब, उनके पास ऑथेंटिक उसका खुद भी कुछ नहीं होता मामला, लेकिन वो बताती हैं। तो किस तरह की चीजों पे हमें अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेरा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, इसी पे पहले बात करते हैं। भाई ये जो मशरूब निकलते हैं, पता नहीं जूस भी निकल जाते हैं, चाय निकल, कहवे और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, बस वो पिए और वेट लूज हो जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं भी बिलीव नहीं करती। अगर ऐसे मशरूब निकल जाएं, पहली बात तो ये कि उनमें क्या ऐसा डाला हुआ है कि आपका कुछ ऐसा हो और वो आते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ वो जो मार्केटिंग भी की हुई होती है सोशल मीडिया पे, चर्बी पिघला देंगे। आई मीन ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? चर्बी अगर वो पिघला देंगे तो फिर वो आपको मार ही देंगे। मतलब वो तो फिर आप नहीं है। तो ये कोई वो नहीं है। अच्छा, जो इन्होंने बात की, इसमें एक और बात मुझे बताएं। अभी डॉक्टर समन भी कह रही थी कि जैसे लोग चावलों को बहुत बिग डील समझते हैं, चावल इज सेम लाइक रोटी, या चावल आपको ज्यादा बढ़ाते हैं, ज्यादा मोटा करते हैं? देखिए, चावल है या रोटी है, कैलोरीज का है ना। जैसे आपका एक रोटी आप ले लेते हैं तो 80 कैलोरीज हैं, और एक कप चावल जो है वो 120 कैलोरीज है। अच्छा, तो थोड़ा सा कैलोरीज को, कुक्ड राइस की बात हो रही है, 120 कैलोरीज हो गई, और एक चपाती जो है नॉर्मल इतने बड़े साइज की, वो 80 कैलोरीज है। कैलोरीज का वो फर्क है। बॉइल्ड राइस में कम है ना? हाँ, और बॉइल्ड राइस एक कप जो है वो 120 है, सिर्फ उबले हुए। अब आपने इसमें बिरयानी बना लें, इसमें पुलाव बना लें, आप इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं देसी, तो आप उसकी कैलोरीज जो हैं वो ऐड ऑन करते जाते हैं। लेकिन दोनों कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज हैं, हमारी स्टेपल डाइट है रोटी चावल। हमारा तसव्वुर ही नहीं होता इनके बगैर हम खाना खाएं। हम एशियंस में तो है ही कि हमारा सालन और दाल और तड़के वाली सारी चीज़ें, और उनको हम रोटी चावल के साथ खाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि गंदम के बगैर हमारी कोई ज़िंदगी है या वो है। लेकिन बात यह है कि गंदम खाने के लिए इंसान का जिस्म नहीं बना हुआ। गंदम सिर्फ उस सूरत में खाने के लिए इंसान का जिस्म बना हुआ है जब पुराने वक्तों के लोग सुबह उठते थे, वो जंगलों में जाते थे, वो शिकार करते थे, मेहनत मुशक्क़त करते थे, उनकी कैलोरीज बर्न होती थी। देन यू कुड यूटिलाइज इट। मगर अब आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती, औरतें घरों में बैठ के जो है वो चावल और रोटी कंज्यूम करना चाहती हैं, इसलिए वो वेट पुट ऑन करती हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईशाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और ईशाल हमारे साथ नहीं है, क्योंकि अब प्रोग्राम को हम कंक्लूजन की तरफ भी ले जा रहे हैं। डॉक्टर समन, वेट लॉस के हवाले से कौन से ऐसे मिथ्स हैं जिस पे अगर आप रोशनी डालना चाहें, और कोई एडवाइस भी हमारे नाजरीन को कर दीजिए। अच्छा, उसमें नुसरत सबसे पहले तो वो मिथ यही है कि जो हम ये ड्रिंक्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि एम्प्टी स्टमक ये लेंगे, या तो वो सारी चीजें, क्योंकि अगर आपने कोई ड्रिंक लेनी भी है या डाइट करनी भी है तो आप अपने डाइटिशियन की से कंसर्न जरूर करें, क्योंकि हर पेशेंट की वेरी करती है कैलोरीज भी, हर पेशेंट को मेडिकल डायग्नोसिस भी वेरी करता है, और उसकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान बनता है। तो हमारे यहाँ पे तो एक ये भी रिवाज है कि एक घर में एक डाइट प्लान आता है तो वो पूरा घर उसे फॉलो करता है, कि अगर एक को उससे फर्क पड़ गया तो वो करते हैं। तो इससे और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये जितनी भी ये मिथ्स हैं कि हम ये डाइट्स की तरफ जाते हैं कि हमने एग डाइट कर ली या फिर आपने कीटो डाइट कर ली, एक तो इससे अवॉइड करें। खाएं सब कुछ बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, ताकि आपकी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी ना आए। एक तो ये चीज। बाकी ये है कि जितना हो सके वो प्योर और ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जाएं। जंक फूड, लेट नाइट स्नैकिंग, इसको जितना हो सके अवॉइड करें, और अपनी डाइट में फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको मैंडेटरी कर दें, उसको जिंदगी का हिस्सा बना लें। तो ये सारी चीजें कर लेंगे तो कितने अरसे में आपको कितना वेट लॉस तकरीबन हो सकता है? अच्छा, अगर सबसे हेल्दी जो होता है वेट रिडक्शन, वो आप 1 मंथ में अगर आप ये कीटो या करेंगे तो आपका तो 10 केजी भी इजीली रिड्यूस हो जाएगा। एग डाइट करेंगे या कोई भी आप ऐसी स्पेसिफिक डाइट करेंगे तो वो 1 मंथ में आपका 10 केजी भी कर देगा। लेकिन अगर आप इसको हेल्दी वे में करना चाहते हैं तो आप वो 4 to 5 केजी विद इन अ 1 मंथ आपका रिड्यूस हो जाता है, अगर आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं, साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो उसको आप एवेलुएट करके अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं, तो वो हेल्दी वे में आपका वेट रिडक्शन हो जाता है।
सही है। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समन आपका, डॉक्टर आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया। वो डाइट प्लान रह गया, खैर हमारे पास टाइम आज ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह उसके लिए दोबारा कुछ ऐसा रखेंगे कि डिफरेंट डाइट प्लान्स को ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं। और वेट लॉस के लिए तो इतना मवाद मौजूद है और इतने शोज़ भी होते हैं, इतना आपके पास सोशल मीडिया पे भी मवाद मौजूद है, बस आपने पिक एंड चूज़ करना है और खुद जो है ना वो रिजिलियंट होना पड़ेगा इस मामले में और परसिस्टेंट होना पड़ेगा, तो फिर वेट लूज हो सकता है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।